हेलो दोस्तों, आज के मैथ्स के वीडियो लेक्चर 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैथ्स के वीडियो लेक्चर 1 में हमने थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूला जो देखे, आई होप आप लोगों ने सबने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, रेफर किया होगा और मैंने जितने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने फॉलो अप लिया होगा। जो बेसिक मैथमेटिक्स की फॉर्मूला है वो सारी फॉर्मूला आप लोगों ने रिवाइज कर ली होगी। आज के वीडियो लेक्चर 2 में भी हम यही करने वाले हैं, बराबर, ताकि आप लोगों का जो बेसिक है वो कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम नया हमारा पहला जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हमारे जो वीडियो है वो अधिकतर लोगों तक पहुंचे, आप लोग उसको फॉलो अप ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आगे वीडियो देखते हैं हम लोग। तो बहुत सारी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले वीडियो लेक्चर में बताई थी, उसमें भी वही सारी फॉर्मूला यहाँ पर लिखी है, लेकिन यहाँ पर एक एक एग्जांपल अलग अलग सभी मेथड के मैंने लिए हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करना है। और ये एग्जांपल सॉल्व करवाने के बाद मैं आप लोगों को एक मैथ्स की वर्कशीट दूंगा इसी वीडियो लेक्चर में। तो आप लोगों को क्या करना है, एक मैथ्स की कॉपी बनाकर उसमें जितने भी एग्जांपल है वो खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर बाय चांस कोई एक आध एग्जांपल सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गुणनखंड। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों को जो वर्ग और वर्गमूल, क्यूब और क्यूब रूट वो अच्छे से आप लोगों को रिफर करने होंगे। वर्ग और वर्गमूल जो है 1 से 20 तक और घनमूल जो है वो 1 से 10 तक। तो एग्जांपल सॉल्व करने में आप लोगों को सरलता रहेगी। पहला जो गुणनखंड का एग्जांपल है उसमें आप लोग देख सकते हैं कितने स्टेप दिए हैं, 2 स्टेप दिए हैं। तो 2 स्टेप से ये एग्जांपल आप लोगों को हल करना, वो आइडिया कैसे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देखो कि दोनों स्टेप में वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है, या तो कुछ कॉमन निकलता है कि नहीं निकलता है। तो डायरेक्ट तो वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 80 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 45 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक संख्या कॉमन लेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर 16 into 5 करेंगे तो 80 होगा, और यहाँ पर करेंगे 9 into 5 तो होगा 45। तो दोनों स्टेप में देखो दोस्तों कितना कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकाला। अब कोष्टक में जो बचा वो लिख दो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 16a² माइनस 9b²। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो 2 संख्या बची है वो दोनों संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या है। दोनों संख्या कैसी है, पूर्ण वर्ग। तो इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 और कोष्टक में लिखेंगे 16 का वर्गमूल क्या निकलता है, 4 और a² का a, और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। फिर माइनस 9 का निकलता है 3 और b² का भी उसका होल स्क्वायर। तो ये किसकी फॉर्मूला बन गई, a² माइनस b², जो मैंने यहाँ पर लिखी है कि a² माइनस b² की फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पर जो 5 है वो तो ऐसे ही रहेगा, और कोष्टक में लिखेंगे 4a माइनस 3b और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 4a प्लस 3। यहाँ पर देखो कोष्टक में मैंने माइनस वाला पहले लिखा है, प्लस वाला, ऐसा जरूरी नहीं है, आप प्लस वाला पहले लिख सकते हो, माइनस वाला बाद में लिख सकते हो, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर भी देखो एक कोष्टक में 2 संख्या है और ये जो 2 संख्या वो कहलाता एक ही स्टेप है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो a² माइनस b² की फॉर्मूला बन गई। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 9 का होगा 3 और c² का c और उसका भी होल स्क्वायर। तो ये भी किसकी फॉर्मूला बन गई, सेम इसी तरह a² माइनस b² यानी कि a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ कि 3a माइनस b और यहाँ पर बनेगा प्लस 3c। दूसरे ब्रैकेट में ये जो है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। अब सेम यही एग्जांपल दोस्तों अगर चेंज कर दें क्वेश्चन के 9c² माइनस 3a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आप ये ब्रैकेट रिलीज करते समय माइनस निशानी जो आएगी तो यहाँ पर अंदर की निशानी चेंज होगी। वो नियम तो आप लोगों को पता ही है, आप खुद से भी ये एग्जांपल मैंने कहा वैसे चेंज करके आप लोग एक एक्स्ट्रा एग्जांपल हल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड गुणनखंड की है वो यहाँ पर देखो 3 स्टेप है। कितने स्टेप है, 3 स्टेप। तो उसमें देखो प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है।
यानी कि x स्क्वायर का निकलेगा x और 16 का निकलेगा 4। तो ये कौन सी फॉर्मूला बनी? तो आप लोगों को पता है कि x प्लस y का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, जो यहाँ पर मैंने पहली फॉर्मूला लिखी है वो, बराबर। तो उसकी फॉर्मूला क्या है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यानी कि x प्रथम पद है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा x और अंतिम पद 16 है उसका वर्गमूल निकलेगा 4। तो प्रथम पद x और तो बन गया x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्मूला बन गई। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यही एग्जांपल मान लो कि आपको इस तरीके से यही प्रश्न हो गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल जो लिखा है ये प्लस का था, ये एग्जांपल किसका है? माइनस का। दो स्टेप है यहाँ पर, बराबर। दोनों प्रथम पद और अंतिम पद दोनों कैसे है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो सेम वही फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस है इसलिए माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, x स्क्वायर का निकलेगा x और 1 का तो वर्गमूल, क्योंकि एक का क्यूब रूट निकालो या वर्गमूल निकालो दोनों का आंसर एक ही आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2x और यहाँ पर लिखेंगे 1। अब आपको एग्जांपल वेरीफाई करना है तो 2 2 जा 4x और 4x का गुणा 1 के साथ करो, आ गया बीच पर। सेम यही एग्जांपल 4 दूनी 8x, आ गया बीच का एग्जांपल। तो वैसे यहाँ पर ये किसकी फॉर्मूला बनी? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखो दोनों एग्जांपल में कॉमन फैक्टर क्या है कि अंतिम पद जो होगा वो ऑलवेज दोनों में क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि फॉर्मूला में भी अगर हम देखें तो अंतिम पद देखो क्या है? प्लस। अब आगे का एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो दो स्टेप दिए हैं अंदर, पहला जो है उसको a मान लेते हैं, दूसरा जो है उसको b मान लेते हैं। तो ये किसकी फॉर्मूला बनी? a प्लस b का होल क्यूब। किसकी फॉर्मूला बनी? a प्लस b का होल क्यूब। तो a प्लस b के होल क्यूब का इक्वेशन मैंने क्या लिखवाया था? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b। तो यहाँ पर a यानी कि क्या होगा? तो 2a का होल क्यूब। देखो प्लस है इसलिए कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, सब जगह पर क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर फिर प्लस b का होल क्यूब यानी कि 3b का होल क्यूब प्लस 3a की जगह पर लिखेंगे 2a, b की जगह पर लिखेंगे 3b और वापस कोष्ठक में क्या आएगा? 2a प्लस 3b। तो ये फॉर्मूला बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a प्लस b, जो यहाँ पर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो अब 2 का क्यूब कितना होगा? 8a क्यूब प्लस 9 का होगा 27b क्यूब प्लस यहाँ पर एक स्टेप लिखते हैं कि ये 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो कितना होगा? 3 दूनी 6 और 6 दिया 18। तो यहाँ पर 18ab और कोष्ठक में होगा 2a प्लस 3b। अब बाहर जो 18ab है वो 1 by 1 ब्रैकेट के अंदर दो संख्या है, दोनों के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पर 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18 दूनी 36a और a बन जाएगा a स्क्वायर और b एज इट इज। फिर यहाँ पर प्लस है तो कोई निशानी चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर होगा 54a और b इंटू b यानी कि वो क्या बन जाएगा? आपका b स्क्वायर, बराबर। नेक्स्ट यही एग्जांपल मैंने लिया है लेकिन डिफरेंस क्या है? माइनस का। तो वहां पर भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो क्या होगा? x क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 3a की जगह पर लिखेंगे x, b की जगह पर लिखेंगे 2y और जो कोष्ठक है x माइनस 2y वो क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर ये क्यूब रूट लगेगा तो x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस
3 दूनी 6xy और कोष्टक में x माइनस 2y। अब ये 6xy का मल्टीप्लाई जो है वो अंदर दोनों डिजिट के साथ होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 8y क्यूब, ये माइनस और ये प्लस। देखो माइनस निशानी तो खास ध्यान रखना है कि ब्रैकेट रिलीज, ब्रैकेट जब छोड़ते हो तो अंदर की निशानी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस 6x into x हो जाएगा x स्क्वायर और y एज इट इज रहे। अब देखो दोस्तों माइनस माइनस खास ध्यान रहे यहाँ पर हो जाएगा प्लस। देखो प्लस वाले इक्वेशन में कहीं पे भी निशानी का कोई इशू नहीं था, लेकिन माइनस में जब ब्रैकेट रिलीज करते हो तब निशानी का खास ध्यान रहे। 6 into 2 12x और y into y क्या बन जाएगा y स्क्वायर। अब ये तो इक्वेशन थे वो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अब क्यूब वाले वापस दो इक्वेशन है, उसके रिलेटेड एग्जांपल, उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसमें है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो पहले मैंने जैसे कहा था वैसे 1 से 10 घन और घनमूल यानी कि क्यूब और क्यूब रूट अच्छे से आप लोगों को याद करने हैं, लर्न करने हैं, ताकि आप लोगों को पता चले, वरना यही नहीं पता चलेगा 512 का क्यूब रूट क्या निकलता है तो एग्जांपल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर 512 का जो है क्यूब रूट क्या निकलेगा a और x क्यूब का निकलेगा x और पूरे ब्रैकेट की कितनी घात 3 घात और प्लस यहाँ पर 729 से वो 9 और y क्यूब का y और पूरे ब्रैकेट की कितनी घात आएगी 3 घात। अब देखो दोस्तों a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला बन गई है, तो इसमें क्या होगा, तो हमने जो ये बन गया a और ये बन गया b, तो अब एग्जांपल में क्या सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट में होगा a प्लस b यानी कि 8x प्लस 9y, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, तो a स्क्वायर यहाँ पर प्लस है इसीलिए माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो आप लोगों को दिख रही है वो a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a यानी कि 8x का होल स्क्वायर माइनस a की जगह पर लिखेंगे 8x और b की जगह पर लिखेंगे 9y, फिर प्लस और 9y का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। यहां पर ये 8x प्लस 9y एज इट इज रहेगा। दूसरे कोष्टक में 8 का वर्ग कितना होगा 64x स्क्वायर माइनस 8 9 जा 72xy और प्लस 9 का स्क्वायर होगा 81 और y स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। याद रहे ब्रैकेट के ऊपर जब वर्ग हो तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है वो वर्ग उन दोनों संख्या को लगेगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है। अब आपको सोच रहे हो कि सर ने पहले वीडियो लेक्चर में भी यही दिखाया था, तो दोस्तों खास ध्यान रहे 10वीं में मैथ्स में हर चैप्टर में कोई ना कोई एग्जाम्पल में आप लोगों को इन गुणनखंड का उपयोग होगा और होगा ही, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, एक आध दो को छोड़ के, बराबर। तो ये बेसिक जो है वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, इसीलिए बार बार 2 वीडियो लेक्चर में मैंने यही आप लोग पहले वीडियो लेक्चर में, दूसरे वीडियो लेक्चर में, फिर भी 2 या तो 3 मेथड ऐसी है जो अभी बाकी रह जा रही है, वो हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये भी एक गुणनखंड का ही पार्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं 8 का क्यूब रूट निकलेगा 2 और x का माइनस 343 किसका है 7 y क्यूब का y और पूरे ब्रैकेट की 3 का। तो अब देखो दोस्तों ये किसका इक्वेशन बना a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस 7y, दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला इक्वेशन है, इसलिए देखना दोस्तों कि यहाँ पर पहले ब्रैकेट में माइनस, दूसरे ब्रैकेट में दोनों कैसे होंगे प्लस, यानी कि a स्क्वायर यानी कि हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस ab यानी कि 2x और 7y और प्लस 7y का क्या होगा होल स्क्वायर ब्रैकेट। और अब एग्जांपल हम सॉल्व, तो यहाँ पर होगा 2x माइनस 7y, दूसरे ब्रैकेट में 2 का 4x का स्क्वायर प्लस 7 2 जा 14xy प्लस 7 का वर्ग क्या होगा 49y स्क्वायर ब्रैकेट।
अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो a बराबर ये जो गुणनखंड है बराबर वो भी 3 स्टेप का एग्जांपल है। कितने स्टेप का एग्जांपल है? 3 स्टेप का। अब ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल दोनों कंपैरिजन करते हैं। खास ध्यान देना दोस्तों, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल की कंपैरिजन करते हैं। डिफरेंस क्या है? इसमें भी पहला वर्ग पूर्ण वर्ग, अंतिम पर पूर्ण वर्ग, उसमें भी देखो पहला पूर्ण वर्ग 225 का वर्गमूल भी निकलेगा बराबर। लेकिन यहां पर ये हल करेंगे तो दो मेथड से हल होगा। प्रथम पद का सहगुणक जो है वो 1 है। क्या है? 1। और अंतिम पद क्या है? 225। इन दोनों का गुणा करोगे तो आंसर कितना होगा? 225। अब 225 के फैक्टर ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि उसका प्लस माइनस करने पर आंसर कितना है? 30 है। कितना है? 30। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहां पर अब हम हल करते हैं तो आप लोगों को पता है कि 15 गुणे 15 कितना होता है? 225। और हमें -30 लाना है तो इसलिए इन दोनों संख्या को कैसे लेंगे हम? माइनस। तो यहां पर हम लिखेंगे कि x² - 15x - 15x + 225। अब 3 स्टेप के ये एग्जांपल बन गए 4 स्टेप के। तो हम क्या करेंगे? 2 2 की पेयर बना लेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो पहले ब्रैकेट में कॉमन निकलता है x और कोष्ठक में बचेगा x - 15। यहां पर -15 कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो दोस्तों दोनों ब्रैकेट आप लोगों के कैसे आ गए? समान आ गए। तो यहां पर मैंने लिखा है x - 15 और दूसरे ब्रैकेट में भी क्या आएगा? x - 15। नेक्स्ट वही मेथड का दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो देखो दोस्तों 3 स्टेप का एग्जांपल है। प्रथम पद का वर्गमूल निकलता है, दूसरे पद का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे? सहगुणक वाली मेथड। कौन सी मेथड? सहगुणक। तो यहाँ पर x प्रथम पद जो है मैंने लिखा है कि a = 1 यानी कि सब में उसका सहगुणक जो है वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद का सहगुणक है 1 और अंतिम पद है -77। खास ध्यान रखना माइनस निशानी बहुत मायने रखती है। तो इसका जो गुणांक -77। अब इसके वापस दो गुणनखंड ऐसे निकालने हैं आप लोगों को कि उसका प्लस माइनस करने पर मध्यम पद निशानी के साथ आए। तो 77 के गुणनखंड क्या है? 11 × 7। अब हमें गुणा लाना है -77, इसलिए बड़ी संख्या जो है वो माइनस ले लेंगे और छोटी संख्या है वो प्लस ले लेंगे। अब देखो प्लस माइनस करो, 11 में से 7 गए तो कितने बचे? 4 और बड़ी संख्या की निशानी -4 आ गए। तो खास ध्यान देना यहां पर लिखेंगे x² - 11x + 7x और -77। यहां पर जो है वो मध्यम पद के साथ कौन सी चल संख्या है वो चल संख्या आपको लिख देनी है। हो सकता है x हो, b हो, y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है। यहां पर भी वापस दो पद का स्टेप हम अलग कर लेंगे। तो यहां पर दोनों में से कॉमन निकाला x, तो कोष्ठक में क्या बचेगा? x - 11। यहां पर मैं निकालता हूं +7 तो कोष्ठक में बचेगा x - 11। तो देखो दोस्तों दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए? समान। तो जो कॉमन निकाला है उसको एक ब्रैकेट में लिखो तो x +7 और जो दो कोष्ठक समान है उसको कितनी बार लिखना है? 1। अब सेम यही मेथड दोस्तों देखो दूसरी मेथड है तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो खास ध्यान रखना मैंने यहाँ पर लिखा था a = 1। ये दो एग्जांपल सॉल्व किए, देखो दोनों में सहगुणक कुछ नहीं मतलब कितना होगा? 1। अब यहाँ पर देखो प्रथम पद जो है ना उसके साथ सहगुणक में कोई ना कोई संख्या है और 3 स्टेप वाला एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे? सेम आगे की मेथड जो अप्लाई की है वो खास ध्यान देना दोस्तों। 3 स्टेप वाले एग्जांपल की 3-4 मेथड है। आप लोग कौन सी मेथड से वो सॉल्व करते हो वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इक्वेशन तो सब लोगों को पता ही होगा, लेकिन वो एग्जांपल सॉल्व कैसे करना है वो आइडेंटिफाई आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि गुणनखंड में ऊपर नोटिस तो नहीं लिखी होगी कि ये मेथड का एग्जांपल है, इसलिए खास ध्यान देना। तो प्रथम पद का सहगुणक जो है वो है 10, फिर गुणा अंतिम पद जो है वो -17। अब इन दोनों का
गुणा करने पर आंसर कितना आएगा माइनस। अब इसमें तो डायरेक्ट आप लोगों को पता चल जाता था, अब इसमें डायरेक्ट अगर पता नहीं चले तो आप लोग क्या करोगे, तो खास ध्यान रखना। देखो 10 के गुणनखंड कितने होते हैं 5 दूनी 10 और 17 तो जो है वो ऐसे ही एज इट इज रहेंगे। 17 जो है वो कैसे रहेंगे एज इट इज। तो यहां पर अब 3 चालू। तो देखो दोस्तों यहां पर ये और ये इन दोनों का गुणा करो तो 17 फाइजा कितना होगा 85 और 2। अब देखो 85 में से 2 माइनस करो आ गया 83। हमें 83 लाना है माइनस, इसलिए बड़ी संख्या माइनस लेंगे और छोटी संख्या कैसी लेंगे प्लस लेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि 10a² माइनस 85a प्लस 2a माइनस 70। अब यहां पर दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दो स्टेप की पेयर बना लेंगे। तो यहां पर जो है 5 और दोनों जगह पर दिखता है a, तो अब कोष्टक में क्या बचेगा 2a माइनस 17 प्लस यहां पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो वहां पर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तब क्या निकलेगा 1। तो और कोष्टक में 2a माइनस 17 जो है वो एज इट इज रहेगा। जो कॉमन निकाला है उसको एक ब्रैकेट में लिखो 5a प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखो 2a माइनस 17। नेक्स्ट एग्जांपल है 8x² और तो प्रथम पद जो है हमारा क्या है 8 और अंतिम पद है 3। इन दोनों का गुणा करोगे तो आंसर होगा 24। अब इन दोनों के गुणनखंड दो इस तरीके से निकालना है कि उसका प्लस माइनस करने पर मध्यम पद आ जाए। तो क्या होगा 6 गुणे 4, हमें 10 कैसे लाना है माइनस, तो मैं दोनों संख्या कैसे लूंगा माइनस। तो देखो माइनस माइनस प्लस माइनस 10 आ गया और दो माइनस संख्या का गुणनखंड जो है वो क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ पर होगा 8x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 3। अब दोनों में देखो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यानी कि 2 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा। तो कोष्टक में बचेगा 4x माइनस 3। क्या बचेगा 4x माइनस 3। फिर माइनस की निशानी, यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तब एक तो कॉमन निकलेगा, क्योंकि एक जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो एक कॉमन निकाला, देखो माइनस एक कॉमन निकला, इसलिए अंदर की दोनों निशानी जो है वो चेंज हो जाएगी। माइनस 4x का हो जाएगा प्लस 4x और प्लस 3 का हो जाएगा माइनस 3। तो देखो दोस्तों ये दोनों ब्रैकेट वापस सेम आ गए। जो कॉमन निकाला उसको एक ब्रैकेट में लिखो 2x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जो दोनों समान आए उसको कितनी बार लिखो एक बार। तो ध्यान रहे दोस्तों, आज हमने जो जितनी सारी मेथड सॉल्व की है वो मेथड कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर में आप लोगों को काम आएगा ही। इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक मैथ्स जो है वो पहले 2 वीडियो लेक्चर हमने इसी तरीके से बनाए ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं वो काम आ जाए। तो आई होप ये वीडियो देखकर आप अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे हो सके वैसे फैलाते रहोगे, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ी सहायता मिल जाए। और मैंने कहा वैसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप ये वीडियो को फैलाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को जरूर दबाना भूलना मत, क्योंकि वो क्या होगा नोटिफिकेशन जो भी वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।